ध्यान से समझना, क्योंकि आज की कथा बड़ी गूढ़ कथा है। निगम कहते हैं वेदों को। किसको कहते हैं? वेदों को। तो वेदों का ही पका पकाया हुआ फल है श्रीमद् भागवत। तो किसी ने व्यास जी से पूछा, महाराज एक बात बताइए, आपका फल वेदों की उच्च शाखा से गिरा होगा तो फल फट जाएगा, पिलपिला हो जाएगा। तो फल फट जाए तो खाने में मजा नहीं आता। व्यास जी ने कहा, भैया फल फटा नहीं है इसकी गारंटी मैं लेता हूं। बोले कैसे नहीं फटा? बोले जब वेदों की उच्च शाखा से सीधा गिरता तो फल फट जाता, पर शिष्यों के माध्यम से ही धराधाम पे आया है, इसलिए फल फटने वाला नहीं है। बोले कौन शिष्यों के माध्यम से आया है? कहते सुनो, सबसे पहले भगवान नारायण की डाली से लटका तो ब्रह्मा जी की डाली पे अटका, और जब ब्रह्मा जी की डाली से लटका तो नारद जी की डाली पर अटका, और जब नारद जी की डाली से लटका तो वेदव्यास जी की डाली पे अटका, और जब वेदव्यास जी की डाली से लटका तो सुखदेव जैसे परमहंस की डाली पर अटका, और जब सुखदेव जी के डाली पर अटका तो सुखदेव बाबा ने फल छोड़ दिया तो परीक्षित जी की डाली पर अटक गया, और सुखदेव बाबा के माध्यम से हमें आपको यह कथा प्राप्त हुई। अब बताइए, शिष्यों के माध्यम से आया है तो फल फटने का कोई चांस नहीं है। किसी ने कहा चलो ठीक है महाराज, मान लेते हैं आपका फल है, फल फटा नहीं है, पर कहीं खट्टा निकल गया तब? भाई खट्टा फल भी खाने में मजा नहीं आता। तो अगर फल खट्टा निकल जाएगा तो क्या किया जाएगा? तो वेदव्यास जी ने कहा, भैया उसकी भी गारंटी मैं लेता हूं कि फल खट्टा नहीं है। बोले कैसे? बोले तोता जिस भी फल में चोंच मार दे तो आंख बंद करके समझ जाना कि फल पका हुआ है। तो भागवत रूपी फल में किसने चोंच मारा? बोले सुखदेव जैसे परमहंस का मुख लगा है, इसलिए भैया फल खट्टा होने का कोई चांस नहीं है। तो किसी ने पूछा, महाराज कितना पिया जाए? बोले मुँह रहो रसिका भुवि भाव का, बारंबार पीजिए। देखिए, आप अन्य फलों का रस निकालेंगे तो छिलका का भी डर रहता है, गुठली का भी डर, पर भागवत में महाराज ना छिलका है ना गुठली, भगवान के चरित्र का रस है। अरे वक्ता परोस रहा है, कान के दोना संभालो और चकाचक पीते चले जाओ। इसमें ना छिलका का डर है ना गुठली का, क्योंकि व्रज के एक संत कहते हैं बड़ी सुंदर बात कि जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। हरि बोल। हरि बोल। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं महाराज। क्या कह रहे हैं? ध्यान से समझना
चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे बिठाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना दुलारा हो उसे सिर पे बिठाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे बिठाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे बिठाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी दुलारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। जय भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। बिहारी लाल हरि बोल। ताली तो ऐसे बजा रहे हैं लोग जैसे बेटा बड़ा दुलारा हो जाता है। हाँ, तो ब्रज के संत कहते हैं, दूसरी पंक्ति भी सुन लो। क्या? जिस माँ ने तुमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने तुमको पाला है उसे कभी रुलाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। उस रायन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो ताली बजाना बड़ा सरल है। हाँ, क्यों परीक्षित? पर माता पिता की सेवा करना बड़ा कठिन है। हाँ, पिताजी कभी कभी बड़े प्रसन्न हो जाते, माता पिता का स्वभाव होता है। तो हर माता पिता के लिए अपना बेटा श्रवण कुमार ही होता है। क्यों माताओं? होता है कि नहीं? पर पिताजी ने अपने बेटे से कहा, भैया एक गिलास पानी पिलाए दो, तो एक बार तो पानी दे दिया। 2 घंटे बाद पुनः कह दिया पिताजी ने, बेटा एक गिलास पानी पिला दो, तो बेटा कहेगा हम ही से मांगत है, हम ही से पानी मांगते हो, और सब है उनसे मांग लो। तो जब पानी पिलाया तो श्रवण कुमार हो गया, और जब पानी नहीं दिया तो रावण हो गया। माता पिता का स्वभाव होता है, बच्चों का भी स्वभाव होता है।
पर जैसा संस्कार आप बच्चों को देंगे वही संस्कार बच्चों में विद्यमान होगा। इसलिए संस्कार अच्छे होने चाहिए। एक बार भाव से बोलो राधे। अब की बार पुनः शौनक जी ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, गुरुदेव एक बात बताइए, मानव के जीवन का क्या उद्देश्य है? ध्यान से ये भी समझना, जो यह मनुष्य तन मिला है हम सबको, इसका क्या उद्देश्य है? भोजन करना, भोग विलास करना, सोना, क्या यही लक्ष्य है कि और कुछ भी लक्ष्य है? तो श्री सूत जी महाराज सुनते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऋषियों तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, इसलिए ध्यान से सुनना। मनुष्य के जीवन का एक ही उद्देश्य है मेरे माई बाप, कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। अगर प्रेम नहीं है तो पूरा जीवन बेकार है। आपने 1 करोड़ रुपया खर्च किया यज्ञ में, अगर संत और ब्राह्मणों में भगवान में प्रेम नहीं है तो यज्ञ का लाभ मिलने वाला नहीं है, चाहे आप जितने हवन कर लो। तो मानव जीवन का क्या उद्देश्य है? भगवान से प्रेम हो जाए, भक्ति करें, भजन करें। पर भजन तो हम सब करते हैं, पर कैसा भजन करते हैं परीक्षित सुन लो। क्यों माताओं, हम तो रोज भजन करते हैं हम सब, पर कैसा भजन करते हैं, कैसी भक्ति करते हैं? पहले माताओं की सुन लो, फिर भैया लोगों की बताएंगे। माताएं कैसी भक्ति करती हैं? सावन का महीना आ गया तो 1 लोटा जल लेती हैं और 1 मुट्ठी बतासा। हे भोले बाबा, अब की बार मेरे बहू को पोता हो जाएगा तो रबड़ी का भोग लगाऊंगी। भगवान कहते हैं तो गजब के चेला है, हमको लोभ दे रहे हैं। हाई स्कूल का विद्यार्थी होगा, परीक्षा दे करके आएगा तो कहेगा, हे बजरंगबली अब की बार फर्स्ट क्लास पास हो जाऊंगा तब रबड़ी का भोग, लड्डू का भोग लगाऊंगा। तो हनुमान जी महाराज कहते, बताओ ये गजब के चेला। तो क्या ऐसी भक्ति करोगे तो भगवान मिलेंगे? विचार करो। और आजकल ऐसी ही भक्ति हो रही है। और भैया लोग कैसी भक्ति करते हैं? प्रातः काल हुआ तो 1-2 अगरबत्ती नहीं जलाते, 4-5 अगरबत्ती जलाते हैं और इतने वेग से हनुमान चालीसा पढ़ेंगे कि बाबा कोई उखाड़ लेंगे। जनमान ज्ञान गुरसागर जी को। तो हनुमान जी कहते हैं, भैया ये हनुमान चालीसा पढ़ रहा है कि हमको उखाड़ रहा है? पहले ये तो डिसाइड कर ले, ये तो सोच ले कि करना क्या चाहता है। तो ऐसी भक्ति करोगे तो जरा विचार करो, भगवान मिलेंगे? नहीं मिलने वाले। और दूसरी भक्ति कैसी करते हैं भैया लोग? मन में विचार आया आज सोमवार का दिन है, चलो भोले बाबा का दर्शन कराएं। तो निकल गए कहीं मंदिर में जहां बहुत भीड़ भाड़ होती, वहीं लोग जाते हैं दर्शन करने। बढ़िया कपड़े पहने, तेल भुलेल लगाया, इत्र इत्यादि मार लिया, जूता चप्पल नया नया पहन करके निकल पड़े। जैसे ही मंदिर के पास गए तो जूता चप्पल बाहर निकाल दिया, अंदर गए तो बड़ी प्यारी स्तुति करते हैं। और स्तुति करते करते नजर भी घुमा लेते हैं कहीं जूता चप्पल चला तो नहीं गया। तो कैसी स्तुति करते हैं? हाथ जोड़ते हैं कि त्वमेव माता। तुरंत दृष्टि घूम गई, कहीं चप्पल तो नहीं चला गया। च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो भगवान कह रहे हैं माता तो हमको कह रहा, पिता तो दूसरे को कह रहा। तो बताओ ऐसी भक्ति करोगे तो भगवान मिलेंगे? भक्ति करो, 1 घड़ी करो, आधी घड़ी करो, प्रेम से करो कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी।
कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे आतुर। अब पूरी हनुमान चालीसा कहेंगे तो 3 घंटा तो यहीं बीत जाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान का भजन करो पर दिखावा मत करो। 1 घड़ी करो, आधी घड़ी करो। भगवान ने कहीं नहीं लिखा है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि 10 घंटे बैठ करके हमारा भजन करो। 1 घड़ी करो, आधी घड़ी करो, और जीवन में सब करो पर जीवन में अभिमान मत करो, क्योंकि अभिमान ही परीक्षित जीव के पतन का कारण है। भगवान का स्वभाव है और भगवान कहते हैं कि जहां आया अभिमान वहां से भागे भगवान। हनुमान जी महाराज की यही विशेषता थी, जीवन में बड़े से बड़े कार्य को कर लेते थे पर शरीर में अभिमान नहीं करते थे। कब? जब हनुमान जी समुद्र लांग करके लंका जला करके रामा दल में आए तो सबने जय जयकार किया, बोला हनुमंत लाल की जय हो। तो राघवेंद्र सरकार के कानों में आवाज गई तो वो भी आए और हनुमान जी की बड़ाई करने लगे, वाह हनुमंत लाल तुमने तो कमाल कर दिया, इतने बड़े समुद्र को लांग करके लंका जला करके फिर चले आए। तो हनुमान जी दौड़ करके आए, चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु ये बंदर तो अज्ञानी है, कम से कम आप तो इस दास का मान ना बढ़ाइए। राम जी ने कहा तो भैया क्या मैं झूठ बोल रहा, समुद्र लांग करके नहीं गए? हनुमान जी ने कहा प्रभु जाते समय मुझे एक नाव मिल गई थी। तो जितने बंदर थे सब आपस में देखने लगे, भैया ये बाबा झूठ भी बोलता है क्या? तो राम जी ने कौतुक भरे वचनों में पूछे, भैया कौन सी नाव मिल गई थी? तो हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु, बोले प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, 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 जलधि लागी गए अचरज नाही, जलधि लागी गए अचरज नाही। श्री राम जय राम, जय जय राम जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु उसमें मेरा क्या था, अरे जाते समय आपने ही तो नाव दिया था। राम जी ने सोचा चेला तो हमसे भी बड़ा होशियार निकल गया, पर कोई बात नहीं बेटा। राम जी ने कहा बेटा चलो मानते हैं जाते समय हमारी नाव में चले गए, पर आते समय कैसे आए? क्योंकि जाने वाला तो रिजर्वेशन था, सो वो तुमने माता जी को दे दिया, अंगूठी तो माता जी ने ले लिया, तो फिर आए कैसे? अब हनुमान जी घबराए, अब क्या उत्तर दो? सो माता जानकी के चरणों का ध्यान करके बोले प्रभु एक बात कहूं, उसमें भी हमारा कुछ नहीं है। बोले जैसे ही मैं समुद्र लांग करके गया, माता जी का दर्शन किया और चकाचक फल खाया, तब याद आया कि हमें यहाँ से जाना भी तो है। सो जाने वाला तो रिजर्वेशन नहीं है, क्या करूं? सो माता जी के पास गया तो माता जी ने कहा बेटा घबराओ मत, अरे आते समय का रिजर्वेशन तुम्हारे पिताजी ने किया था, तो जाते समय मैं तुम्हारा रिजर्वेशन कर दूंगी। सो तुरंत माता जी ने चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी को दे दिया। मैं नहीं कह रहा, कलिपावन अवतार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चूड़ामणि उतारी तब दयहूं, चूड़ामणि उतारी
उतारी तब दयाऊं। चूड़ामणि उतारी तब दयाऊं। चूड़ामणि उतारी तब दयाऊं। हर्ष समेत पवन सुत लायाऊं। हर्षि समेत पवन सुत लायाऊं। श्री राम जय राम जय जय राम जी। जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु इसमें हमारा क्या है। तो राघवेंद्र सरकार ने मन में विचार किया कि चेला तो बहुत होशियार है, पर इस बार मैं फंसाऊंगा इसे। तो राघवेंद्र सरकार ने कौतुक भरे वचनों में हनुमान जी से पूछा, हनुमंत लाल एक बात बताओ, दूत का उतना ही कार्य होता है जितना मालिक कहे। तो मैंने तो तुमसे कहा नहीं था कि लंका जला देना, बताओ किसी चौपाई में लिखा हो बाबा ने तो बेटा तुमने लंका कैसे जला दिया, अब बताओ। अब हनुमान जी घबराए कि क्या किया जाए। श्री राधे। बोल बंसी वाले सरकार की जय हो। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु उसमें भी हमारा कुछ नहीं है। जैसे ही मैं समुद्र लांग करके लंका में गया तो अशोक के वृक्ष के नीचे माता जानकी शोक में बैठी थी, तो मैं भी अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ करके सुन रहा था, देख रहा था। रावण आया और न जाने क्या क्या कह करके चला गया। उसके बाद तो चमत्कार हो गया। बोले क्या हुआ? बोले त्रिजटा नाम राक्षसी का रामचरण रति निपुण विवेका। रावण के जाने के बाद आपके चरणों की दासी आई जिसका नाम था त्रिजटा। उसने सबको बुलाया, सुनो। बोले क्या हुआ? तो कहने लगी आज मैंने एक स्वप्न देखा कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। मैंने यह स्वप्न देखा कि सपने में बानर आया है और सब निश्चरों को महाराज मार रहा है। तो हनुमान जी ने सोचा इतनी मेहनत करके तो मैं किसी तरह से आया हूं, अब 4 दिन में कौन बंदर आएगा। तो हनुमान जी ने मन में विचार किया कि इसका मतलब भगवान ये बात कहना भूल गए हैं और बिना भगवान के आदेश के संसार का एक भी पत्ता हिलने वाला नहीं है। मेरे प्रभु कह रहे हैं हनुमान जी ये भी कार्य तुम्हें करके ही आना है। तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु ना मैंने तेल ढूंढा न कपड़ा ढूंढा, रहा न नगर बसन घृत तेला, बाध पूंछ कीन्ही कपि खेला। अब बंदर की पूंछ में कोई आग लगाएगा तो बताओ बंदर खड़ा खड़ा जलेगा? अरे भाई बंदर का स्वभाव है कूदेगा फादेगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु रावण ने मेरी पूंछ में आग लगाया तो मैंने भी उसकी मूंछ में आग लगा दिया। तो कहने का तात्पर्य क्या है मेरे भाई बाप? कहने का यही तात्पर्य है कि जीवन में सब कुछ करो पर अभिमान, जीवन का एक लक्ष्य बनाओ कि हम अभिमान रहित अभिमान को छोड़ करके भगवान से प्रेम करें। एक बार भाव से बोलो राधे राधे।